देवबंद नाम का एक स्थान है, हरिद्वार से थोड़ा पहले पड़ता है। पहले उसका नाम देववन था, अब उसका नाम देवबंद हो गया है, क्योंकि वहां अधर्मी बहुत रहते हैं और इतनी बड़ी उनकी वो बनी है जहां पर वो लोग अपना सब करते हैं, उसका नाम ही बदल दिया है देवबंद। वहां पर श्री इतरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिता श्री व्यास मिश्र जी और माता जी श्री तारा माता जी, दोनों के यहाँ आपका जन्म हुआ। पहले तो आपका जन्म हो नहीं रहा था, तब आपके ताऊ जी, जिनका नाम था श्री नरसिंह आश्रम जी, वो संन्यास ले चुके थे। एक बार भ्रमण करते हुए देवबंद आए तो उनके छोटे भाई व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी तारा माता दोनों प्रणाम करने के लिए गए और नरसिंह आश्रम जी से जाकर के आपने प्रार्थना की। तब व्यास मिश्र जी को देख करके उन्होंने कहा, कुछ इच्छा है मन में? तो बोले नहीं नहीं, कुछ इच्छा नहीं है। तारा माता की ओर देखा तो माँ के मन में इच्छा थी कि एक संतान हो। तब उन्होंने देख करके कहा कि देखो, इस जन्म में क्या, कई जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं है, इसलिए भगवत कृपा मानकर के आप दोनों प्रेम से रहिए। अब इनकी पत्नी, मतलब कि महाप्रभु जी की माता जी ने एक बात कही नरसिंह आश्रम जी से। बोले, भगवान एक बात बताइए, आप जैसे संत भक्तों को प्रणाम करने का फल क्या है? छोटी सी इच्छा यदि हम जीवात्माओं की आप पूरी नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को प्रणाम करने का फल क्या है? नरसिंह आश्रम जी ने इसके उत्तर में बहुत थोड़ा कहा भी कि ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम केवल इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। बोले, हमारी कोई इच्छा ना भी हो तो भी आपको प्रणाम करने से इतना तो प्राप्त होना चाहिए कि सामने वाले की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, और हमारी कोई और जरूरत तो नहीं, बस ये वंश रुक जाएगा, वंश वर्धन हो। तब नरसिंह आश्रम जी ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान की वंशी उनको ध्यान में दिखाई थी। तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ नियमों का पालन करके रहना और आपके घर भगवान के ही परिकर आएंगे। आपका वंश बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन हरि ही कृपा करके आपके वंश को बढ़ाएंगे, इसलिए बालक का नाम हरवंश ही रखना, क्योंकि उनसे ही इस वंश का प्रादुर्भाव होगा। तारा मैया और व्यास मिश्र जी प्रसन्न हुए, आप निर्वहन करने लगे। एक समय आया, तारा मैया की कोख भरी और धीरे 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 बालक पनप रहे हैं। लेकिन कुछ महीने ही व्यतीत हुए थे कि तारा मैया को अचानक से श्री यमुना जी का दर्शन होने लगता था, अचानक से श्री गिरिराज जी की तलहटी का अनुभव होता था, अचानक से श्री वृंदावन के, जो कभी वृंदावन गई ही नहीं थी अपने जीवन काल में, अचानक से उनको वृंदावन का स्मरण स्फूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो है वो तो वृंदावन के ही है ना, भगवान की वंशी। आपने व्यास मिश्र जी से प्रार्थना की कि मुझे वृंदावन का अनुभव होता है चित्त में। व्यास मिश्र जी बोले, हम कभी वृंदावन तो गए नहीं, फिर वृंदावन